फरमाइएगा, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी पार्टी को घेरा जा रहा है और अब पुराने चैप्टर्स भी खुल रहे हैं। जो आपने आईएमएफ को खत लिखे थे वो भी, फिर पाकिस्तान से श्रीलंका बन जाएगा वो भी, फिर 9 मई भी, तो एक पहली गिरफ्तारी हुई है अब उस सारे सिलसिले की, तो अब अपनी आप खैर मना लें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो देखें ना कि श्रीलंका बना कौन रहा है, कौन मुल्क के अंदर ये इंतशार चाह रहा है, किसने 9 मई करवाया। बिल्कुल DGI प्यार साहब ने बात की कि कैफरे किरदार तक उन्हें पहुंचाना चाहिए, तो जुडिशल कमीशन बने और कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अंदर वो खुद भी आएंगे। कौन? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि क्यों आएंगे वो? क्या कौन करवाने वाला है? नहीं, अब आपका ख्याल है कि फौज ने खुद करवा लिया था, तो हमने किया है, तो और कैसे किया? कमाल करते। देखें आज खान साहब ने मान लिया किस चीज का, कि उन्होंने तस्लीम किया, आप वहां पे थे, उन्होंने कहा जी ये जो 9 मई का वाकया है उस वक्त मैंने अपनी पार्टी से कहा था, नहीं देखें कि अगर मैं गिरफ्तार हूं तो आपने GHQ के सामने पूरा मुजाहरा करना। नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की, ये उन्होंने मीडिया वालों ने चलाई है और नहीं कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप थे वहां पे? जी मैं बिल्कुल था, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। बाबर अवान साहब रोकते रह गए उनको, बल्कि खान साहब ने कहा कि नहीं मैं ऑन करता हूं। नहीं कोई बात नहीं ऐसी हुई। देखें, पहली बात तो ये है ना कि इन्होंने कहा जी कि 9 मई ये उसके अंदर इन्होंने किया, ये जनाब बड़ी बिल्कुल ऐसी जमात हो चुकी है, यहाँ पर कंपेन की जाती है। बात कंपेन की नहीं है। जब कोई इदारा अपनी हदूद क्रॉस करता है या कोई मुल्क के अंदर जो है इस तरह के हालात, अब आप देख लेना, अगर KP चले जाएं, बाजोड़ से एक जो है वो मुबारक से उनको वो जीते हैं, वो PTI से नहीं था उनको ताल्लुक। उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम के अंदर मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन की आड़ के अंदर ही हमें टारगेट किया जाता है और टारगेट करके घरों के घर उजाड़ दिए जाते हैं और इस तरह दहशतगर्दी आज तक नहीं खत्म हो ही नहीं रहा। ठीक है, देखें ऑपरेशन की आज भी बात की ना कि ऑपरेशन किया जाएगा। वैसे आज उन्होंने वजाहत की और पहले गवर्नमेंट भी वजाहत कर चुकी है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अज़्म इस्तेहकाम है, एक स्ट्रेटेजी है। अब इसको अज़्म इस्तेहकाम उन्होंने ऑपरेशन की बात की है, तो ड्राई क्या जाए। देखें, अवाम ये बात कर रही है, ये आप ये ना कहें कि उमर अयूब जो है बात करेगा तो उसके ऊपर पूरी अवाम ये कहेगी कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। ये आम पब्लिक की बात है, आम लोगों की बात है, ये रेडी वाले की, मजदूर की, दिहाड़ी वाले की, ये हर शॉपकीपर की, बिजनेसमैन की, कोई भी है, ये हर उस शख्स की बात है। ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि उसके साथ PTI की उसने में हुआ, ये उसी की एक्सटेंशन है भाई। देखें 2021 के अंदर भी जो भी ऑपरेशन हल नहीं है, और खान साहब का बड़ा इसके ऊपर क्लियर मौकफ है कि अफगानिस्तान के साथ भी जो आपने देखा कि जब खान साहब ऑपरेशन हो रहा है, नहीं ऑपरेशन नहीं देखें, उन्होंने कहा कोई नो गो एरिया होता है, आप वहां से लोगों को निकालते हैं, फिर अंदर जाते हैं, की ही बात की जा रही है। हर रोज एक्शन हो रहा है, जो दहशतगर्दी की जो प्लानिंग हो रही है, उन्होंने बताया कि दिन में 5 से 6 इसका ये हाल नहीं है। अब देखिए, बात ये है, नहीं वो मेरी बारी है ना, मुझे देखें बात ये है कि एक तरीका है, मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो वहां से लोग आते हैं और आकर यहाँ पर दहशतगर्दी को, तो बॉर्डर के ऊपर आप सिक्योरिटी की टाइट करें ना, आपका काम जो है वो करें। आपका क्या काम है कि नैब का जो DG वो होना चाहिए, IG पंजाब वो होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर इसको जितवाएं, इसको हरवाएं, इन चीजों से तो आपका तलक नहीं ना। लोग उठवाए जा रहे हैं, लोग गायब किए जा रहे हैं, जजेस के घरों में कैमरे लग रहे हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं। से 2022 तक ये होता रहा सब कुछ, आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक उसके बाद आपको मुझे दिखाएं कहां लिखा है, मुझे दिखाएं कहां पर लोग अगवा करके प्रेस क्लब के अंदर बरामद किए गए, दिखाएं कहां पर रेड इस तरह से करके रेहाना डार जिस तरह आज सलूक किया जा रहा है। और आज सोशल मीडिया के 11 लोग अब तक हमारे उठाए जा चुके हैं। रऊफ हसन को जिस तरह से गिरफ्तार किया है आपने देखा नहीं है, क्योंकि ना वारंट कोई लेकर गए हैं, ना कोई और चीज लेकर गए हैं, खाली उन्होंने उठाकर पुलिस वालों ने कहा कि पहले CTD ले जाओ, CTD से उन्होंने FIA को दे दिया। हालांकि FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि आपने किसी सूरत गिरफ्तार वगैरह नहीं करना, क्योंकि पहले भी 1971 वाला मामले के ऊपर जो है हाई कोर्ट में रजू किया हुआ था। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर आज पुलिस गई और फिर वहां पर रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, आपका क्या ख्याल है, सियासी जमात के साथ ये होना चाहिए, किसी एक सियासी जमात के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी जमातों के साथ तो वो बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए था, जो PTI की दौरे हुकूमत में हमने अपनी आंखों से देखा। इंतकाम जो है वो अपने उरूज के ऊपर था और सर चढ़ के बोल रहा था। जिस कदर नफरत जो है PTI ने अपनी हुकूमत के दौरान अपोजिशन से दिखाई, मुझे नहीं लगता ऐसी नफरत का सामना किसी दौरे हुकूमत में अपोजिशन को इस कदर हो सकता है। और ये जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं था रवैया इनका। इस वक्त जो मामलात हैं,
आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या जो है वो वहां पे अगर छापा पड़ा है पुलिस का तो उसके बैकग्राउंड में जरूर कोई ना कोई बात होगी। बहरहाल हमने तो गुलेले भी देखी, हमने पेट्रोल बॉम्ब्स भी देखे, छोटे छोटे जब फेंके गए, पूरे के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे, जमान पार्क के नो गो एरिया बना दिया गया था माजी करीब में ही। तो देखें बात यह है कि रियासत जो है उससे बालातर होके अगर कोई सियासी जमात ये समझे कि वो रियासत से, स्टेट से और मुल्क के अमन से बालातर है, तो ये उसकी न सिर्फ गलतफहमी है, बेवकूफी भी है उसकी, और उस सियासी जमात को सोच समझ के अपने फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक सियासी जमात जो है वो इतनी मुतहर्रक हो जाए और ऐसी लॉबिंग करे कि वो अमेरिका से बैठ के रेजोल्यूशन लेकर आए यहाँ पाकिस्तान के मुखालिफत में। ये कोई मामूली बातें नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर जाकर जब जी चाहे वहां पे 1 दर्जन बंदा खड़ा करके आप मुल्क के मुखालिफ इदारों के मुखालिफ नारेबाजियां तो कर लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में अगर हम अमन से, सुकून से रात को अपने घरों में सोते हैं वो इसलिए सोते हैं। मैं गुफ्तगू कर लूं प्लीज, मैं गुफ्तगू कर लूं। किसी देखें किसी एक शख्स के से इतराज हो सकता है और आप भी अपने लीडरान की जरा वीडियो सारी निकालें और उसके ऊपर आप भी उसका जवाब दें। तो ये आप ना कहें कि हम जो है वो मुल्क के खिलाफ हैं। आप बेसिकली पॉलिटिकली तो आप हार चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करके पाबंदी लगाई जाए। आप फिर पूरे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि आपको तो आपके घर वालों ने वोट नहीं दिए। जी ना साहब, आप करें बात। जी ना साहब वो जवाब दें। जी ना साहब बोलिएगा। तो थोड़े बहुत जी, पहली बात तो एथिक्स होते हैं, जब हम आपकी बातें, गलत बातें भी तहम्मुल से सुनते हैं, थोड़ा हौसला पैदा करें। यही अदम बर्दाश्त है कौन सी है जी? सुप्रीम कोर्ट आपने हमला नहीं किया। आप खामोशी से प्लीज, आप बीच में, मैं आपसे नहीं बोल रही, आप एंकर नहीं है। जावेद चौधरी साहब बीच में बात कर सकते हैं, आप मेरी गुफ्तगू में बीच में नहीं बोल सकते मेरे भाई। आप बोलिएगा ना साहब, आप जवाब ना दें ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप क्यों एंगेज होती हैं? इंटरप्शन हो रही है ना, मैं जब गुफ्तगू औरों की सुन रही हूँ तो मेरी बात भी सुन ली जाए। देखिए बात यह है कि इस वक्त आप मुझे बताइए कि मुल्क को जो दरपेश खतरात हैं, जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, वो आजकल से नहीं है। हमें जब 2008 में हुकूमत मिली पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल हालात थे, सवात के हालात आपके सामने कितने खौफनाक हालात थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की विल थी कि इस मुल्क में अमन लाने के लिए हमने अपने इदारों को साथ देना है और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि पाकिस्तान का अमन कायम हो। इस वक्त अगर कोई सियासी जमात जो है वो ऑपरेशन के मुखालिफत में एक स्टैंड बना दे, वो कोई सियासी जमात जो है वो बैरून मुल्क नारेबाजियां करे अपने इदारों के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क की मुखालिफत में ये चीजें जाती हैं, मुल्क के हक में नहीं जाती। और ऐसा करने से मैं अच्छा अली साहब की तरफ जाना, मैंने ना साहब अली साहब की तरफ जाना। अली साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं